ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा इधर से ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को तू वेद मार्ग पर चला, कल्याण मार्ग पर चला, वो सत्य मार्ग पर चला। मंच पर उपस्थित सभी भद्रजन, हमारे संचालक महोदय, हमारे संगीत वादक, वही पैड वाले दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सदी में आए हमारा साथ देने के लिए, हमारे उपदेशकों का साथ देने के लिए ताली बजाकर का स्वागत करो। ढोलकी वादक हमारे देखिए, आज तो मैंने जाना ये तो गायक भी है, बहुत अच्छा गीत गाया प्रस्तुति की सुबह शुरू में है। इनके सामने मैक लगाकर हमारे साथ गायक रहेंगे। ऐसे तो हमें ढोल के बाजू में जरूरत है, ये तो हीरा है वास्तविक। स्वामी दयानंद ने एक व्यक्ति को हीरा बताया था। एक बार स्वामी जी का प्रवचन हुआ, शायद बरेली की घटना है ये, और इससे पहले भजनोपदेशक नहीं हुआ करते थे आज समाज पर। स्वामी जी का ही प्रवचन होता था, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता था, और ना कोई संगीत वाला बोलता था। तो उसमें एक अमीचंद नाम का व्यक्ति है, संगीत का बहुत अच्छा कलाकार था, संगीत का वादक था, लेकिन वैश्या में वो बजाया करता था, भजन गायक था, भजन गा लेता था बहुत अच्छे। लोगों ने स्वामी जी से निवेदन किया, स्वामी जी अगर आपकी अनुमति हो तो एक संगीत कारक हमारे साथ है इसमें, और उसका एक भजन हो जाए आपके कार्यक्रम से पहले तो अच्छा रहेगा, आपकी अनुमति हो तो। लेकिन बता दो वो वैश्याओं के साथ गाता है, कवायतों के साथ गाया बजाता है, लेकिन कलाकार बहुत अच्छा संगीत का ऊंचा है। स्वामी जी के मन में आ गया, चलो ले आओ उसको, मैं उपस्थित होने से, मेरे उपस्थित होने से पहले उसका भजन करा दो, जब तक मैं आऊं तब तक उसका भजन समाप्त हो जाना चाहिए। तो उसका भजन शुरू हुआ, लोग गदगद हो गए, संगीत में जादू होता भाई। अभी हमारे भ्राता जी बजा रहे थे पैड वगैरह, आगन वगैरह, इतना बढ़िया लगा, खूब लोग झूम रहे होंगे। उसने बजाया संगीत, उसका शुरू हुआ, उसने भजन गाए, पब्लिक में जोश आ गया। स्वामी जी जहां ठहरे थे वहीं से सुन रहे थे। स्वामी जी का आने का समय हुआ, रविचंद्र ने अपना संगीत बंद कर दिया और मंच से नीचे उतर गया। स्वामी जी मंच पहुंचे, स्वामी जी ने संबोधन किया, सबसे पहले अमीचंद को बुलाया कि जो संगीतकार अभी गा रहा था उसको मंच पे लाया जाए। मंच पे अमीचंद को बुलाया गया। स्वामी जी ने सर पर हाथ फेरा और एक वाक्य कहा, अरे एक वाक्य ने जादू कर दिया उसके जीवन में। कहा अमीचंद, हाथ सर पर रखकर कहा, अमीचंद हो तो हीरा, तो हो तो हीरा, परंतु कीचड़ में पड़े हो। तुम कीचड़ से अगर बाहर आ जाओ तो तुम राजा के ताज में चुने जा सकते हो, राजा के मुकुट में लगाए जा सकते हो, तुम वो हीरा हो, तुम बस कीचड़ से निकल के बाहर आ जाओ। अमीचंद तो बस वही वचन लग गया, अमीचंद का जीवन बदल दिया। इतिहासकार लिखता है, अमीचंद स्वामी जी के चरणों में गिर करके फपक फपक करके रोया। स्वामी जी ने पुनः उसको उठाया, कहा अमीचंद तुम्हारा प्रायश्चित हो गया है, तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, परमात्मा ने तुम्हें अपनी गोद दे दी, तुम अमर हो जाओगे। अमीचंद पहला भजनोपदेशक बना, पहला संगीतकार बना समाज का, वहीं से आज समाज के भजनोपदेशकों की शुरुआत हुई और हीरा बनकर, विद्वान बनकर उसने देश विदेशों में प्रचार किया। तो आज मुझे तो अमीचंद जैसे लग रहे हैं भाई। और इनकी एक मैंने और खूबी देखी, बताते कहीं दूसरी जगह बजाने नहीं जाते। अब अमीचंद की
कलाकारी कलाकार हैं, लेकिन आप हीरा हैं, टीचर में नहीं पढ़े, आप तो मंच पे हैं, आप कहीं भागवत आदि में नहीं जानने जाते बजाने, और आपको परमात्मा ने चुना है, और बहुत जल्दी मैं आपको व्यवस्था दूंगा, आप पूरे भारत में जाने जाओगे, बस आप साथ लगे रहिए। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, जानेंगे। आइए भाई बरेली से पधारे हुए, क्या नाम है, नेत्रपाल जी संगीताचार्य जी बहुत अच्छा अभी सुना रहे थे, बड़े अच्छे सारगर्भित विषय को दिया उन्होंने। युवावस्था होने के पश्चात भी काफी अनुभव के साथ आपको शेयर किया। आज की युवा पीढ़ी को आवश्यकता थी। सभा में पर सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, बंदियां मां शक्ति, आज को तुमसे कहना है, आज समाज कोई कथा का कार्यक्रम नहीं है। तो माताओं सबसे ज्यादा तुम्हारी वकालत की मैंने सायंकाल में आपकी विशेष की कल भी चर्चा की थी, क्योंकि आपका निर्माण यदि हो जाए तो हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री को क्या कहा गया, ब्रह्मा। स्त्री का रूप ब्रह्मा, एक ब्रह्मा जो परमपिता परमात्मा है, जो सारे संसार रचना करता है, और दूसरा मानव समाज रचना करने वाली ब्रह्मा, ये स्त्री जाति है। सारे मानव रचना ये स्त्री जाति करती। आपकी गोद से ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण सभी खेले, और भी जो आएंगे सब आपकी गोद से खेलेंगे। इसलिए जैसा आप बना दोगी वैसे ही बनेंगे। राम के बनने के लिए कोई राम आकाश से नहीं टूटे थे, आए थे। राम भी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। पौराणिकों ने अवस्था फैलाई, अविद्या फैलाई। जैसे हम सबका जन्म हुआ था, वैसे राम जी का हुआ था। राम जी ने भी 9 महीने गर्भ में निवास किया, और माता ने 9 महीने कैसे संस्कार दिए थे राम को राम बनाने के लिए। यदि कभी जाना तो मैंने जो विशुद्ध रामायण लिखी, उस रामायण को जब पढ़ेंगे, कभी आप सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि राम का जीवन कैसे महान राम को राम बनाया गया था। इसके पीछे कारण है। आगे मैं कृष्ण जीवन को भी लिखने की तैयारी कर रहा हूं, आपको कृष्ण जीवन को भी दूंगा पवित्र करके। इसलिए ये सारे महापुरुष आपकी गोद में। माता देवकी ने कृष्ण की कैसे रक्षा की, कैसे पाला था। जब उनके 7 पुत्रों का वध हो गया, 8वां पुत्र शेष केवल रहा था। अब उस पुत्र को कैसे निर्माण करें, कैसे बचाया जा सके, इस माता से पूछिए। तत्पश्चात यशोदा माता ने उसको पाला। तत्पश्चात राधा ने उनको पाला। राधा माई बताई जा रही है, ये अविद्या, ये उसकी प्रेमिका बताई जा रही है। अविद्या है, झूठ है, गलत है, असत्य है, बिल्कुल दुराचार है। राम कृष्ण की राधा माई थी, माई इसकी रायण की पत्नी थी, जो इनकी दाऊ की जो माता थी रोहिणी, रोहिणी का सगा भाई था रायण। और राधा कृष्ण से 36 वर्ष अवस्था में बड़ी, 36 वर्ष। वैवर्त पुराण का जीवन चरित आता है। 36 वर्ष थी, अर्थात 36 वर्ष तो माता भी नहीं बड़ी होती ज्येष्ठ पुत्र से। 36 वर्ष तो दादी की उम्र की होती है। दादी की उम्र की थी राधा, और राधा को रक्षा करने के लिए लाया गया था ब्रज में। जब जेल से कृष्ण को निकाला गया था, यशोदा के यहाँ रक्षा कौन करेगा, कि कोई क्षत्राणी ही बच्ची की रक्षा कर सकती है। कंस ढूंढ रहा है ऐसे नवजात शिशुओं को, कृष्ण के रूप में कौन है बच्चा इसका, देख के उसको पता जब लग गया, तो अब उसकी रक्षा कौन करे, जिससे कंस को पता भी ना लगे, उसकी रक्षा भी हो सके। तो भी राधा को लाएगा। राधा क्षत्राणी थी, युद्ध कला उसको आती थी, भाला वर्षी तीर तलवार मल्ल कुश्ती सबको लड़ना उसको आता था। राधा का संरक्षण कृष्ण को दिया गया था। जो बचपन में अगासुर बकासुर आदि आदि जो मारे हैं, ये सब राधा ने मारे हैं, नाम कृष्ण का हुआ था। और धीरे धीरे जब कृष्ण बड़े हुए, तो राधा ने जंगल में गौओं चुआने के नाम से सारी सखा टोली गठित किया, और जाकर के जंगल में कृष्ण के सारे साथियों को युद्ध की कला देना शुरू कर दिया। खेल खेल में, जैसे पता भी ना लगे कि ब्रज में क्या हो रहा है कंस को। तो इधर तैयारी पूरी उसने कर दी थी, राधा वो थी। ये सब माताओं ने, हर माँ, जितने भी सफल पुरुष हुए, उनके पीछे किसी न किसी नारी का हाथ अवश्य रहा है। चाहे माता का हाथ सही, और चाहे कुछ पत्नी के रूप में हाथ सही, लेकिन माताओं की सेवा कोई आगे बढ़ा नहीं। इसलिए माताओं, तुमको वेद ने कहा स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री ही ब्रह्मा है, मानव की निर्माता है। आप वो साचा हो, एक साचा वो है जिसको ईंट बनाती है, जिससे कारीगर ईंट बनाता है मिट्टी को डाल करके। यदि वो साचा भी, ईंट वाला भी यदि टेढ़ा है, तो उससे कोई सीधी ईंट नहीं बना सकता, उसे टेढ़ी ईंट ही निकलेगी, चाहे कितना कुशल कारीगर क्यों ना सही। इसलिए सीधी ईंट के लिए सीधा साचा चाहिए।
और आप तो वो सांचा जहां से मानव रूपी ईंट बनती है, जहां से मानव रूपी ईंट बनती है। यदि आप में वक्रपन आ गया, आप में टेढ़पन आ गया, आप में कुसंस्कार आ गए, तो ये मानव जाति कभी भी पवित्र, कभी भी संस्कारी नहीं बन सकती, कभी आदर्श नहीं बन सकती, कभी महान नहीं बन सकती। इसलिए संतान को महान अगर पाना है तो आपको महान बनाना पड़ेगा। आपको यदि पति भी महान पाना है, पुत्र भी महान पाना है, तो आपको स्वयं बनना पड़ेगा महान। कि पति भी आपका आज का पुत्र, आपका आज का पुत्र किसी देवी अगली देवी का वो पति बनने वाला है, वो आपके लिए, आपके द्वारा ही होगा। इसलिए हम स्वयं बनेंगे तभी। इसलिए कहा कि जन्म दे निर्माण करे नहीं, वो मैया भी मैया जा। जन्म दे निर्माण करे नहीं, वो मैया भी मैया जा। दूध देना होए मर गई, वो गैया भी गैया था। दूध देना होए मर गई, वो गैया भी गैया था। बिना काट के भाई का दुश्मन को भैया भी भैया था। बिना काट भाई का दुश्मन को भैया भी भैया था। और बीच धार में जाए जवाब को नैया भी नैया था। बीच धार में जाए जवाब को नैया भी नैया था। जन्म दे निर्माण करे नहीं, वो मैया भी मैया था। दे निर्माण करे नहीं, वो मैया भी मैया था। जन्म दे निर्माण करे ना, जन्म तो दे दिया जिस माता ने, और बच्चे का निर्माण नहीं किया। बच्चा को पता ही नहीं, सुबह को छोड़ दिया, शाम तक पता ही नहीं कहाँ गया मेरा बालक, कहाँ घूम रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है, कुछ भी चिंता फिक्र नहीं। शाम को कहीं गिनती लगाई, 4-6 में एक गायब दिखा, तब पता लगा कि एक नहीं आया सुबह से, तब ढूंढ खपोर मची। इससे पहले कुछ भी पता नहीं है। ऐसी माताएं नहीं होती। माताएं वो है जिसको हर पल बच्चे का समाचार रहता, मेरा बच्चा कैसे, किस स्थिति में, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये सब कुछ पता लगना चाहिए। कब पता जानोगी? जब बाल काल में आप रामायण को सुनोगी मेरे द्वारा। जब माता कौशल्या ने अपने राम को बालकपन में जब घुटनों खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस समय माता कैसे उनको खिला रही है, कैसे उनका ध्यान रख रही है, कैसे उनको पाल रही, कैसे खेल खेल में संस्कार दे रही है। ये विद्या को जब जानोगी तब आपको पता लगेगा माता का महत्व क्या है जीवन में। माता कहते किसे हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे देश की माताएं नहीं, आज क्या बन गई? मम्मी। सीता मम्मी थी कि माता थी? बोलो, उसे माता बोलते, मम्मी। रामायण में किसी ने कहा मम्मी, सीता मम्मी? कोई कथावाचक भी नहीं कहता सीता मम्मी, यानी कौशल्या मम्मी नहीं कहा। अच्छा, जब रामायण में नहीं, भागवत में भी नहीं, जबकि भागवत में बहुत सारी अविद्या है, लेकिन मम्मी शब्द भागवत में भी कहीं नहीं आया होगा। तुम्हें कहां से मिल गया ये मम्मी शब्द? मैं समझ नहीं पा रहा, कहां से लिया, किसने सिखा दिया? अच्छा भाई, आप लोग भी हंस रहे हो, आप भी बम नहीं हो, आप भी बदल गए हो, आप पिता नहीं रहे हो। ये माता नहीं तो आप पिता नहीं रहे हो, आप क्या बन गए? पापा। और इसको अगर अंग्रेजी में इसकी हम परिभाषा कर दें तो अंग्रेजी बोलेंगे डबल पा, डबल पा है जी। और आपको बोला पापा जी, और डबल पा में जी और जोड़ दो, क्या हो जाएगा? डबल पाजी। क्या हो गया? डबल पाजी। सिंगल पाजी नहीं है, डबल पाजी। आप पिता से क्या बन गए? डबल पाजी। एक पाजी बन जाए तब तो सत्यानाश घर का, और आप डबल पाजी, हर व्यक्ति पाजी, 4 घर में 4 भी डबल पाजी। जब पाजी पैदा होंगे तो कहां से आएंगे बाबा जी? इसलिए विचार करिए, हर समाज आपको जगा रहा है, ऋषिधर्म जगा रहे हैं। छोड़िए
गुलामी की दास्तान को आपको पिता से क्या बना दिया? पाजी। आपको माता से क्या बना दिया? मम्मी। किसने बनाया? ये उन्हीं अंग्रेजों ने बनाया। तुम्हारी संस्कृति को नष्ट किया। और इतना ही नहीं, और भी बन गए आप। अनपढ़ से अनपढ़ बोल रहा है, पढ़ा से पढ़ा लिखा बोल रहा है, कतई बोध नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? अंकल। कोई व्यक्ति सही, अंकल, आंटी। हाँ जी, अब आंटी कितनी हत्या कर दी आंटी ने, भारतीय शब्दों की या भारतीय रिश्तों की। कितने संबंधों को आंटी खा गया, कितने संबंधों को अंकल खा गया। पता है आपको? कितने शब्द खा गया, कितने संबंध खा गया। अंकल किसको किसको कहते हैं? चाचा कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि चाचा को भी अंकल कहते हैं, ताऊ को भी अंकल कहते हैं, मामा को भी अंकल कहते हैं, मौसा को भी अंकल कहते हैं, फूफा को भी अंकल कहते हैं। अब कहने वाले ने कहा अंकल जी हमें पता नहीं, हमें मौसा बता रहा है कि फूफा बता रहा है कि मौसा बता रहा है कि मामा बता रहा है कि चाचा बता रहा है कि ताऊ। रड्डम गड्ढा पता ही नहीं चला क्या कह रहा है। कुछ पता लग रहा है? ऐसे ही आंटी बोलने वाले ने आपसे बोलने वाले आंटी बोल दिया। अब पता नहीं उसने तुम्हें माई कहा है कि मौसी कहा है कि ताई कहा है कि चाची कहा है, क्या कहा है, कुछ पता नहीं। अच्छा, हमारे शब्द बढ़िया के शब्द जिसमें पता ही नहीं लग रहा कहने वाला कह क्या रहा है, या ये कहने वाला है कौन, ये पता नहीं लग रहा। आपके यहाँ शब्द देखो कितने मार्मिक शब्द हैं, कितनी मार्मिक संस्कृति थी आपकी। आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है चाचा जी, क्या कहता है? संबंध स्थापित हुआ। अगले वाले आपका तो परिचय हो ही गया कि उसने चाचा कह दिया, आपको सिद्ध हो गया कि आप उसके पिता के छोटे भाई हैं। लेकिन उसको भी पता हो गया चाचा कहने वाला है, जब चाचा कहा तो इनके बड़े भाई का बेटा है, इनके बड़े भाई का बेटा। ये सिद्ध हो गया कि बड़े भाई का बेटा है। अगर उसने किसी ने कह दिया ताऊ जी, तो पता लगा इनके छोटे भाई का बेटा है। संबंध स्थापित हो रहा है चाचा में, ताऊ में। किसी ने कह दिया मौसा जी, धन्यवाद आइए। किसी ने कह दिया मौसा जी, तो पता लग रहा है इनके सालू का बेटा है। संबंध स्थापित हुआ, रिश्ता स्थापित हुआ ना कहने में। किसी ने कह दिया मामा जी, पता लग रहा है इनकी बहन का बेटा है। सारे के सारे संबंध हमारे स्थापित हैं, और ये क्या संबंधों का पता ही नहीं लगता, फिर भी हम उसको स्वीकार करें। इससे बड़ी नासमझी और क्या होगी, बोलो। अरे अंग्रेजी तो एक मुक्त भाषा, डेड भाषा, जिसके पास बहुत सीमित शब्द हैं, जो परिभाषा नहीं दे पाई है, कैसे कैसे काम चला रही है। तुम्हारे पास तो विश्व में सबसे विराट व्याकरण है, विराट शब्दकोश तुम्हारी भाषा के पास है, जो किसी के पास है नहीं। ऐसी आदर्श संस्कृति को, ऐसी आदर्श भाषा को छोड़कर हम जा कहां है? आप मम्मी बन गई, आप मैडम बन गई। मैडम की परिभाषा मैं नहीं करूंगा, सुनना है तो राजीव दीक्षित को सुन लीजिए। और विद्वानों ने कहीं नहीं किया इसकी परिभाषा। मैडम मीन्स वैश्या, बताया गया, समझ लेना। वैश्या जो कई पतियों संबंध रखने वाली। आप यूट्यूब में निकाल के राजीव दीक्षित का मैडम शब्द पर चर्चा सुन लेना। उन्होंने बाखूबी व्याकरण के साथ में अंग्रेजी भाषा को घटाया है और बताया पूरी परिभाषा करके। उन्होंने सिद्ध किया कि मैडम का अर्थ है वैश्या। आज हर आदमी मैडम कह रहा है। विद्यालय में कोई बालिका पढ़ा रही, कोई बहन पढ़ा रही है, और पढ़ाने के पश्चात उस किसी का बेटा पढ़ा, किसी का नाती पढ़ रहा है, और जा रहा है उससे पूछने के लिए उसके ताऊ की उम्र का, उसके बाबा की उम्र का है। वैश्या, मैडम माने वैश्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कहने वाला कितना गिर गया आज का मानव। पढ़ाने वाली बालिका है, कोई अध्यापिका है, उससे हम अध्यापिका नहीं कहते, जैसी लग रही वैसी नहीं कहते, बेटी समान बेटी नहीं कहते, बहन समान बहन नहीं कहते, बड़ी तो माता नहीं कहते। हर व्यक्ति मैडम। उसकी बच्चे का बाबा गया वो भी कह रहा है मैडम, बच्चे का पिता गया वो भी कह रहा है मैडम, बच्चे का चाचा गया वो भी मैडम, भाई गया वो भी मैडम। पूरा परिवार उस पढ़ाने वाली महिला से क्या कहता है? मैडम। पता ही नहीं मैडम है क्या भला। यदि मैडम शब्द इतना प्रिय है, पति भी कहता मैडम, इतना अगर प्रिय है, तो मैं समझता हूं कोई अपनी नातिन से क्या कहता मैडम? कोई बोलो, अपने घर में कहते हो? अपनी बहन से कहते हो? अपनी पत्नी से तो कह देते हो कभी कभी।
लेकिन अन्य मैंने किसी को, अपने घर की किसी महिला को मैडम कहते हुए नहीं सुना, किसी को मैडम कहकर उच्चारण करें। यदि आप उस अध्यापिका कह सकते हैं जो आपकी नातनी के बराबर है, आपकी बेटी के बराबर है, आपकी बहन के सामने, उसको आप मैडम कह सकते हो, तो अपने घर में भी तो कह सकते हो। इसलिए ये भ्रष्टाचार है। मम्मी कहते हैं मरी हुई को, ध्यान रखना, मम्मी कहते हैं मरी हुई को। आपने इतिहास में कभी कभी देखते हैं, विज्ञान में भी आता है, इसमें यूट्यूब पे भी, कि 400 वर्ष 300 वर्ष पुरानी मम्मी पाई गई। क्या है, जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसकी डेड बॉडी को ज्यादा अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक मम्मी डेड बॉडी थोड़ी तैयार किया, जिसमें पाउडर लगता है, बक्से बंद किया जाता है, पूरा सील कर दिया जाता है, उसको कहते हैं मम्मी। मरे हुए कहते हैं मम्मी। क्यों कहा गया मम्मी? जीवित क्यों कहा गया? क्योंकि इंग्लैंड की भाषा, इंग्लैंड में माता को माता नहीं कहा जाता है, वहां कहा जाता है मम्मी। क्यों कहा जाता है मम्मी? क्यों वहां की महिला अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती, वो डिब्बे के दूध से पालती है। इसलिए हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने उनको नाम दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे का जन्म सिद्ध माता का दूध पान करना अधिकार है, और है भी ईश्वरी व्यवस्था है। माता के उदर में बच्चा या दूध बनना शुरू हुआ, जब तक बच्चा ने तब तक दूध बनना, और जब बच्चा बाहर हो गया, दूध भी बाहर निकलना शुरू हो गया। इससे पता लगा कि ईश्वरीय व्यवस्था है ये। और फिर उसको कोई दूध देना पड़ा, उस बच्चे के साथ बेईमानी है कि नहीं? हमारे यहाँ उसी को पीने को मिलेगा जिसकी माँ खत्म हो जाए जन्म के समय। अंदर सभी माताएं पिलाती हैं, लेकिन वहां नहीं पिलाती, क्योंकि वहां बहुविवाह रीति है। कोई संबंध एक व्यक्ति से नहीं, चाहे चाच संबंध बना के रखो, एक बच्चा उसके साथ पैदा करो, 2 बच्चे, उसके कोई प्रतिबंध नहीं। चाहे बुढ़ा लड़की के साथ करे, चाहे लड़की बुढ़ा के साथ शादी करे, चाहे बुढ़िया नौजवान साथ, चाहे बुढ़े, कुछ भी करे। इसलिए वहां अपना स्तनपान इसलिए नहीं कराती, हमारा शरीर जल्दी दुर्बल हो जाएगा। विलासता है, अयासी मक्कारी है वहां पर, इसलिए उस नवजात शिशु को दुग्धपान से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विद्वान को दिया था कि मम्मी है मरी हुई है, क्योंकि उस बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, उस बच्चे की तो मां तो मरी की समान है, इसलिए उसको मम्मी कहा गया था। आपने उसकी पत्नी पे चल के आप मम्मी बन गई, जबकि आप पाजी इसलिए हो, पापा इसलिए हो, आपको पाजी इसलिए कहा गया कि पति पत्नी का स्वामी होता है और बच्चे का भी स्वामी होता है। पति पत्नी का भी स्वामी, बच्चे का भी स्वामी है। और स्वामी अगर कोई किसी पर अन्याय कर रहा है, उस स्वामी का राजा कर्तव्य अन्याय का अपने न्याय के द्वारा समाप्त करे। उस बच्चे को अधिकार दिलाए, देवी को दूध पिलाओ, लेकिन वो भी नहीं कह रहा, क्योंकि वो भी वही वैसा ही है। उसको कल दूसरे पति के साथ जाना, उसको किसी दूसरे पति के साथ संबंध बनाना, तो कैसे अधिकार दिला पाएगा? इसलिए वो भी अधिकार नहीं बच्चे दिला पाए, इसलिए वो पापी है। इसलिए पापी को पापा कहा गया और मरी हुई को मम्मी कहा गया। आप लोग तो नहीं है, इसलिए ध्यान करो। पिता भी कह रहा, पिता पारक्षण धातु से बना है, इसका अर्थ है रक्षक, मैंने कल भी बताया था। और वही पत्नी भी पारक्षण धातु से शब्द बना है, जिसका अर्थ है रक्षक। पत्नी पति की रक्षा करे, संतान की रक्षा करे, और पति भी पत्नी की रक्षा करे, संतान की रक्षा करे, और घर की रक्षा करे, तब वो पति पत्नी कहलाने का अधिकारी हैं। अंततः पति पत्नी कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए बहनों, तुमको मैंने बताया था, वेदों में कहा गया स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री ही इस मानव समाज को निर्माण करने वाली ब्रह्मा है। आप उत्तम रहो, आपके अंदर कुछ बुराइयां उनका त्याग करो। मैं गीत सुनाने जा रहा हूं आज कि बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेओ ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेओ ना, सुधार लेओ ना, अरे सुधार लेओ ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेओ ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेओ ना। माता निर्माता तुम ही हो ब्रह्मा की प्रतिमूर्त, माता निर्माता तुम ही हो ब्रह्मा की प्रतिमूर्त। बिगड़ा हुआ यदि प्यार हुआ यदि आपका बहनों बिगड़ जाए जग सूरत, सूरत कर न सके भगवान सुधार लेओ ना, पूर्ति कर न सके भगवान तन सुधार लेओ ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेओ ना।
बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेवना। देवी से लेडी मालिक से नौकर बनती जाती, देवी से लेडी मालिक से नौकर बनती जाती। संतान निर्माण सा महाकाल तन पशुता को यह बनाती समझती पतन को यह भगवान तन सुधार लेवना। समझती पतन को यह भगवान तन सुधार लेवना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेवना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेवना। अरे सुधार लेवना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेवना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लेवना। थोड़ा सा सुधार करो, बस ये संसार सुलभ बन जाएगा, ये राज सुलभ बन जाएगा। पुनः ये विश्व गुरु विश्व का सम्राट बन सकता है यदि आप अपने को सुधार लो। माता निर्माता तुम हो ब्रह्मा की प्रतिमूर्त। तो परमात्मा ब्रह्मा है, उसकी आप प्रतिमूर्त मूर्ति हो साकार में। आपके द्वारा निर्माण कराता है इस मानव अपने अमृत पुत्र का। मानव को वेद में परमपिता परमात्मा अमृत पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कहा गया है। किसके द्वारा निर्माण होता है? आपके द्वारा। और यदि पुराण हम माने तो उस जो महाशक्ति बताई गई परमात्मा जो शिव बताया गया है, शिव की आप अर्धांगिनी हैं। एक शिव शक्ति है, एक नारी शक्ति, दोनों ब्रह्म शक्ति हैं। पुराण के तत्पर ऐसे है, एक शिव शक्ति और दूसरी नारी शक्ति, दोनों मिलाकर के ब्रह्म शक्ति है। इसलिए आपको ब्रह्मा जैसे कार्य करना चाहिए। आप ब्रह्मा की प्रतिमूर्ति, इसलिए वेद ने कहा स्त्री ब्रह्मा बभूवित, स्त्री ब्रह्मा है। माता निर्माता तुम ब्रह्मा की प्रतिमूर्ति। बिगाड़ हुआ यदि आपका बहनों बिगड़ जाए जग सूरत, जिसको भगवान भी नहीं सुधार सकता उसके पश्चात। इसलिए आपका सुधार आवश्यक है। देवी से लेडी, आज देवी से क्या बन रही है? लेडी। देवी से लेडी, मालिक से नौकर बनती जाती। संतान निर्माण सा महाकाल तक पशुता को अपनाती समझती पतन को उत्थान। आज हर बेटी पढ़ रही, किस लिए पढ़ रही है? नौकर बनने के लिए। नौकर, हर महिला नौकरी की तरफ दौड़ रही है। महिला नौकर नहीं, महिला स्वामी है। महिला शासकों के भी शासक है। पढ़ाई लिखाई करिए, अच्छी बात है। योग्यता धारण करिए, अच्छी बात है कि बिना योग्यता निर्माण नहीं हो सकता। योग्यता अंदर होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन नौकरी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन निर्माण, समाज का निर्माण उद्देश्य होना चाहिए। संतान निर्माण का उद्देश्य नारी के अंदर होना चाहिए। जो नारी उत्तम पढ़ने लिखने के पश्चात भी, उत्तम शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उत्तम संतान अगर नहीं दे सकी समाज को, तो वो सबसे बड़ा उसको पाप लगता है। इसलिए नारी का सबसे उत्तम संतान निर्माण का कार्य है। इससे बड़ा कोई कार्य अगर आपने उत्तम संतान राष्ट्र को, धर्म संस्कृति को सौंप दी है, इससे बड़ा कोई और तुम्हारा विशेष कार्य नहीं है। इसलिए शिक्षित होना आवश्यक। शिक्षित नारी ही शिक्षित परिवार का निर्माण कर सकती, संस्कार परिवार दे सकती है। परंतु नौकर नहीं, नौकरी करने वाली महिलाओं को देखो क्या उनके साथ हो रहा दुराचार के अलावा और कुछ नहीं। पैसा तो ला सकती हो। जब महिलाएं नौकरी करती हैं, उनसे कभी सटीक होकर के बात करना, या तो कोई अपना व्यवसाय उनके पास है या बहुत उच्च पद पे पहुंच जाए, तब तो अलग बात है। अपना सुरक्षित रखना, सुरक्षित अर्थात जहां बोझ के अंतर्गत काम कर रही महिला, हाँ उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। पैसा तो ला रही है, लेकिन कैसे ला रही उसको ही पता है। इसलिए महिला नौकरी के लिए नहीं है, महिला स्वामी बनने के लिए, महिला राजाओं की भी राजा है। इसलिए ब्रह्मा आपको कहा गया है। आगे
महुआ पीपल तुलसी केला बरगद पूजन जाति। महुआ पीपल तुलसी केला बरगद पूजन जाति। अरे पीर पैगंबर मियां मसानी कबर को शीश झुकाती। पीर पैगंबर मियां मसानी कबर को शीश झुकाती। भूल तुम जड़ते तन को जाती तन सुधार लियो। भूल तुम जड़ते तन को जाती तन सुधार लियो। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लियो। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लियो ना। कहे शनि दिशा शूल ग्रह ग्रहण से आप डराती। कहे शनि दिशा शूल ग्रह ग्रहण से आप डराती। भूत प्रेत हत रेखा राशि के चक्कर में फंस जाती। काली दुर्गा व्यर्थ मनाती तन सुधार लियो ना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लियो ना। तन सुधार लियो ना। अरे सुधार लियो ना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लियो ना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार लियो ना। सुधार करो। महुआ पीपल, अभी महुआ पूजे गए कई वर्ष पूर्व, पूजे गए जगह जगह हैं। चाहे कोई पाखंडी काई ढोंगी कुछ भी आ जाए, थोड़ा सा ढोंग रख दे, बस वहां भीड़ लग जाती है हिंदू समाज की। कैसे गदर होगा, कैसे तुम्हारा विकास होगा। अभी बानगांव में प्रमंडल चला था ना, कई वर्ष चला था। इतने देवता थे वहां, एक भी देवता मालूम हो रहा। यहाँ पुरुष डंडा खड़ा हुआ, समाप्त हुआ। जगह बेजगह से तमाशा खड़े कर दिए जाते, तुमको गुमराह करके धन का हार किया जाता है। आपके 33 करोड़ देवता हैं जिनको शास्त्र कहता है आपकी उनसे पूर्ति नहीं पड़नी। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। जिनके पास एक दो मियां पीर पैगंबर है, उनकी पूर्ति पड़े वो तुम्हारे यहाँ नहीं आते। और तुम उनकी कब्रों पर मत्था रगड़ते जाते, तुम उनकी मस्जिदों में जाते हो, तुम जालत पे जाते हो, छोटी सरकार बड़ी सरकारें बजा रहे हो। कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। ध्यान रखना, विधर्मियों ने उन्हीं को अपना महापुरुष माना है जिन दुष्टों ने हिंदुओं की सबसे ज्यादा हानि की है। जिन दुष्टों ने हिंदुओं का सबसे ज्यादा कत्ल किया है, मर्डर किया है, माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए, छोटे छोटे बच्चों को भाला की नोक पर उड़ा करके मारा है, उन्हीं को उन्होंने अपना पैगंबर माना। उन्हीं की जातें आज चल रही हैं। अरे जिस व्यक्ति ने जीते ही तुमको कष्ट पे कष्ट दिया, क्या मरने के पश्चात अगर फरिश्ता बन गया होगा तो क्या तुम्हें वो सहायता करेगा तुम्हारी। पहली बात, फरिश्ता बनता नहीं कभी कोई मरने के पश्चात। उसमें कब्र में देखोगे तो हड्डी का भी सरमा बन गया, वहां कुछ नहीं वहां पर है। लेकिन तुम वहां जाती हो, ज्यादा जाता हुए हिंदू जाता, कोई और नहीं जाता। और तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं आता मुसलमान, तुम जा रहे हो। इसलिए ध्यान करो, 33 करोड़ के देवता तुम्हारी पूर्ति नहीं जान पाए, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा। तुम उन देवताओं को नहीं जान पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनकी आराधना नहीं कर पाए। अगर इसको जाना 33 करोड़ देवताओं हमारे पास बैठो, सुबह हम देव पूजन ही तो करते हैं। यज्ञो भी देवता मुखम, यज्ञ देवताओं का मुख है, यज्ञ देवता की पूजा करने का सर्वोत्तम विधान है। अगर आप देवताओं को जानते हो, देवताओं की पूजा करना चाहते हो, तो अपने घरों में दैनिक यज्ञ प्रारंभ कर दो। 10-11 मिनट दैनिक यज्ञ हो जाता है, 10-11 आहुति होती है, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा लगाओ अच्छी बात है, लेकिन 10-11-12 आहुति की पूरा यज्ञ हो जाता है। 10 मिनट में हो जाता है, 2 चम्मच घी में हो जाता है, 50 ग्राम सामग्री हो जाता है। आप दैनिक यज्ञ प्रारंभ कर दो अपने घर में। मेरी गारंटी है तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार घर में आ जाए, कोई भूत मसानी मियां आदि कोई आ जाए, कहीं कोई नहीं आएगा, निर्भय हो जाओगे। आज समाज क्या मानता, किसी घर में देखा कोई भगत आते हुए? आज समाज किसी घर में कोई भगत देखा जो आज समाज सही पक्का हो? मैं फसली की तो नहीं कह रहा, नकली की नहीं कह रहा हूं। आज समाज हम जैसा व्यक्ति अगर हो, आजाद कोई मांगला, हम तो महंगी बजाते हैं। प्रतिवर्ष आज समाज के कैंप से नाम खोलते हैं 10,000 का, तो कोई आकर के भगत हमारे यहाँ देवता अपना सिद्ध करके दिखा दे, खिला के दिखा दे। आज तक तो कोई आया नहीं। इसलिए महुआ पीपल तुलसी केला
आज पीपल को लोग हाथ जोड़ते हैं। मैं देखता मोटरसाइकिल पीपल के रोड पे खड़ा है, मोटरसाइकिल बैठा ना पी 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 जैसे बंदे मारे हुए लेटे रोड पे, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा तो उन्हें हटा रहा पी पी करके है। छोटे छोटे खड़ाऊ बन रखे, खड़ाऊ लंगोट के लिए कपड़ा टना, जिनको पहनाना चाहिए उसको पहना रहे, उनके कपड़े उतार रहा है। जिनको जूता बेचारे सर्दी में जूता, उनको जूता नहीं दे रहा है, पीपल महाराज खड़ाऊ पहनेंगे। जिनको जनेऊ पहना चाहिए उनके घर तुम जनेऊ पहनने का अधिकारी नहीं हो, पीपल को जनेऊ में बैठ रहा है। क्या है इतना भय कर दिया, लोग पीपल से दूर हो गए, दूर भाग गए, जबकि व्यवस्था क्या थी। पीपल को ब्रह्मदेव कहते हैं, कहते मैं भी कहता हूं ब्रह्मदेव क्यों है। पीपल एक पवित्र पौधा है, तुलसी एक पवित्र पौधा है, बरगद एक पवित्र पौधा है। ये तीन पौधे ऐसे हैं, सारे पौधों में सबसे इसलिए है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, बाकी सारे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए। और ये 24 घंटे तीनों पौधे देते हैं ऑक्सीजन। प्रत्येक प्राणी का जीवन तत्व तो है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम कभी पीपल नीचे रहा करते थे, पीपल नीचे साधना करते थे, बरगद नीचे बैठ के साधना करते थे, वहां निवास स्थान बनाते थे। तुलसी हमारे घरों में चारों तरफ लहलाता था, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलते रहे, वातावरण हमारा शुद्ध बना रहे। पीपल नीचे साधना करने वाला कम समय में साधना सिद्ध कर लेता था, बरगद के नीचे कम समय में साधना अपनी सिद्ध कर ले, उसका स्वास्थ्य निरोग रहता था। इसलिए इनकी महत्व था, उनकी सुरक्षा रखो, हरा भरा रखो, उनके नीचे रहो बैठो, तब आपको लाभ मिलेगा। लेकिन तुमने पाखंड शुरू कर दिया है, इससे लोग दूर भाग जाते हैं। उसमें लंगोटी बांधने का पीपल लंगोटी नहीं पहनता, लंगोटी तो वहां जो ऋषि लोग रहते थे भैया अपनी सुखाते थे, खड़ाऊ भी उनके दिखते थे, पलिका भी सूत के आज बिन के डालते हुए पलिका तख्त भी पढ़ते थे, ऋषियों के रहने के स्थान थे वो, इसलिए उनको पूज्य माना गया था। इसलिए उनको ब्रह्मदेव, ब्रह्म की उपासना सिद्ध कराने वाले पौधे थे, इसलिए उनको ब्रह्मदेव कहा गया था, वृक्ष कहा गया था, सबसे बड़ा वृक्ष है वो। इसलिए आज हमने उनको पाखंड में उधर जाकर के हमने उनका सदुपयोग छोड़ दिया। आज धूप में भी लोग पीपल के पास नहीं जाते, पीपल अपने बैठकों में नहीं लगाते, बरगद अपनी बैठकों में नहीं लगाते, अपने खेतों में नहीं लगाते, उसको लोग तोड़ते नहीं, मकान डूब जाए तोड़ते नहीं, मकान चाहे फट जाए इससे मतलब नहीं। और उसी पीपल को ये विधर्मी मुसलमान काट के ले जाता है और तुम्हारी गाय के मांस को पकाता है, तब पीपल कुछ नहीं बिगाड़ता उनका, तुम्हारे लिए हुआ पीपल बन गया, उनको कुछ नहीं बिगाड़ता, उनके भी तो ऊपर चढ़ बैठे। इसलिए हम जड़ को जड़, चेतन को चेतन माने, सत्य को सत्य माने। पीर पैगंबर मियां मसानी कब्र को शीश झुकाते, अरे कब्रों को शीश झुकाकर कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां केवल तुम्हारा अत्याचार तुम्हारे साथ होना है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ग्रह शनिचर, आज लोग ग्रह शनिचर में बहुत बात है, सोम शनिचर पूरब काल पश्चिम मने करे इतबार, क्या बात है। राशि का चक्कर लोगों को बहुत बड़ा है, खूब राशि मिलवाते विवाह समय में, लेकिन ऋषि क्या लिख रहे हैं, ऋषि ने गीत में लिखा, क्या मैंने बोला कभी लिखा ऋषि के विचारों को गीत में, गिर कहीं राशि फल बदला कर चक्कर में हमको डाला है, कहीं राशि फल बदला कर चक्कर में हमको डाला है, हमने भी माना आंख मुझ बुद्धि पे ताला डाला है, इस घोर विद्या में ही आया दयानंद मतवाला है, इस घोर विद्या में ही आया दयानंद मतवाला है, वह वेद बोल के बसा गया संसार फलों की माला है। बता गया संसार फलों की माला है, ये वेदास राम रावण की लेकर भोग निराला है, कृष्ण की मिसला सिखा गया पत्थरा भाला है। की मिसला सिखा गया पत्थरा भाला है, कर्म से कृष्ण हुआ योगी, ये कंसनान विषवाला है। भोग लड्डू खायो,
लोगों ने हमको नाना विधि भटकायो, कदम कदम पर चक्कर डाला ना हमें बढ़ायो, लोगों ने हमको नाना विधि भटकायो। है एक ही राशि, अगर राशि का चक्र होता तो राम रावण की एक तो राशि है, बोलो। अच्छे पंडितों ने रखे होंगे नाम राशि से निकाल करके, वशिष्ठ जी ने उधर कोई और दूसरा रखा होगा। राशि सही, दोनों की एक तुला राशि, लेकिन दोनों के जीवन में धरती और आसमान का अंतर है कि नहीं, बोलो। एक के हम प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, भगवान मानते, एक हम पुतला प्रतिवर्ष जलाते हैं। आज राम राम हम गली गली पुकारते हैं, हर बच्चे के नाम में राम नाम जोड़ना चाहते हैं। क्या रावण भी किसी ने रखा है? नहीं रखा, किसी को रखता है नहीं। यही कृष्ण जी के जीवन में देख लो, कृष्ण कंस की एक ही राशि थी, मिथुन राशि। दोनों की एक मिथुन राशि, दोनों का जीवन एक जैसा होना चाहिए था, लेकिन कंस कृष्ण के जीवन में भी धरती आसमान का अंतर। कैसे अंतर? आप वर्तमान में देख लो, जाने राम मूर्ति कितने होंगे, जाने नीरज जी कितने घूम रहे होंगे बने हुए नाम वाले, लेकिन एक नीरज जी कहां से आकर के यहाँ जनपद शाहजहांपुर में आज बरेली में सफल है, एमपी से विधायक से एमपी बन गए, ठेकेदार से विधायक बने, विधायक से एमपी बन गए, आगे क्या बने कुछ पता नहीं। राम मूर्ति सिंह जो थे, वर्मा जी कक्षा 8 पढ़े हुए थे, और कक्षा 8 पढ़ा हुआ व्यक्ति पूरे जीवन बनाने में सफल रहा। ऐसा कोई पद नहीं जिसने उन्होंने पाया ना हो। और कितने राम मूर्ति बने बने बेचारे हाथ हाथ बिकाए रहे। क्या बात है? लक्ष्मण कितने और भी होंगे, लक्ष्मण एक तुम्हारे सामने भी है, ये एक और भी होंगे। सबका जीवन अलग अलग है। कुछ लोग यहाँ तर्क देते नहीं, एक ही नक्षत्र होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं तब भी एक जैसे व्यवहार नहीं होंगे, तब भी नहीं। गोस्वामी जी ने चौपाई की, चौपाई में मुझे याद रही, बेरी और फूल, बेरी का कांटा और फल दोनों फूल में साथ साथ उदय होते हैं। फल की भी रचना और कांटे की रचना साथ साथ होती है। ऐसे ही जलज जोक उपनयन जब हमारे ये भी उन्हें चौपाई दिए। जोक और कमल दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। कमल कमल बन जाता है, जोक खून पीसने वाली चूसने वाली बन जाती है। ऐसे ही जुड़वा बच्चा बहुत सारे पैदा होते हैं, क्षमात्रा पैदा होते हैं, साथ साथ में होते हैं, लेकिन हमके जीवन को पाओगे अलग जीवन मिलेंगे। और यदि है भी राशि का चक्र, तो राशि केवल 12 तरीके की है, तो ये दुनिया 12 तरीके की होनी चाहिए। अलग अलग राशि वालों की पहचान होनी चाहिए, कोई काला गोरा पीला ऐसा होना चाहिए। और यदि नक्षत्र की बात माने, नक्षत्र 27, तो 27 तरीके के लोग होने चाहिए। ये लोग उतने तरीके, जितने लोग है उतने तरह अलग अलग है कि नहीं है? उतने ही तरह हैं। किसी की वाणी किसी से नहीं मिलती, किसी सूरत किसी से नहीं मिलती, किसी की आवाज किसी से नहीं मिलती, किसी का रंग किसी से नहीं मिलता। सबकी पहचान, आपके बेटे 4-6 बच्चे हैं और एक बच्चा कहीं दूर से आवाज दे, आप पहचान लेंगे कौन बोल रहा है, ये रामपाल बोल रहा है, राम सिंह बोल रहा है, क्योंकि सबकी बोली न्यारी न्यारी है। क्या कारीगरी परमात्मा की है। सबके नाक कान सब कुछ यहीं पे लगा हुआ है, लेकिन सबके मुखौटे में अंतर है नहीं? कितना साचा लाया, एक ही जगह से निकलने सारे, सब जन्म एक जगह से ले लेंगे। सबकी अलग अलग पहचान, सबकी भाषा, ये है व्यवस्था अलग अलग। कितना वो महान कारीगर है। इसलिए इसका चक्कर गलत, राशि का चक्र होता तो सब 12 प्रकार को सही। राशि कुछ नहीं है। राशि आपके केंद्रों की राशि, राशि कहते हैं केंद्र को। आपके कर्मों की राशि है। आपने जैसा कर्म किया उसका भोग अवश्य मिलेगा। चाहे कितने भी ज्योतिष से पत्रा से आप साथ निकलो, उससे बचने वाले नहीं। गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और दशरथ मरण हरण सीता का वन में विपत्ति पड़ी, कर्म कार्य से नहीं टली। कर्म का सबको भुगतनी पड़ेगी। जहाँ राम आए सबको भुगतना पड़ा, कोई बच नहीं पाया। इसलिए शास्त्र कहता है अवश्य भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभा शुभ। कितने हम विवाह करते हैं बेटी बेटों के, सारे निकलवा करते, सारे निकलवा करते, लेकिन फिर भी कितनी घटना हो रही नहीं, बारात नहीं घटना हो रही है। बारात नहीं घर पे आने से पहले घटना, उसके बाद कितनी। इसे लिखा कवि ने,
होता यदि असर लगन साहित्य में तो लाखों विधवा ना होती। होता यदि असर लगन साहित्य में तो लाखों विधवा ना होती। दोनों कुल की मर्यादा त्यागना गैरों सब भारी होती। विवाह के बाद हजारों नारी अंधी कानी क्यों होती। और क्यों जीवन में दुख होता काली को बाज बनी होती। सुख के विचार से लगन लिखी क्यों फांसी खाती होती। अरे कर्म भोग से इस भूतल पे कोई ना बच पायो। लोगों ने हमको नाना पीते भटकायो। लोगों ने हमको नाना कदम कदम पर चक्कर डाला अंधा हमें बनायो। लोगों ने हमको नाना पीते भटकायो। लोगों ने हमको नाना नानाविध भटकाया। यहाँ पर भी हमने कहा है तुम्हारे यहाँ पत्रा खोली जाती, पत्रा में गुड़कर मिलाया जाते, कहीं गुड़कर पत्रा नहीं मिलते। मुसलमानों का कोई पत्रा नहीं खुलती, ईसाइयों को कोई पत्रा नहीं खुलती, सिखों का कोई पत्रा नहीं खुलती। तुम्हारे यहाँ घूम ग्रह मिलाया जाते पत्रा से। पंडित जी ने ना बेटा देखा ना बेटी देखी, पत्रा मिल रहे हैं। पत्रा बता रही 1800 पर तो मिलाओ, नहीं बता रहे तो नहीं। अच्छा मान लीजिए नाम से किसी के मिल गए, बढ़िया गुण मिल गए, लेकिन लड़का है ग्रेजुएट और लड़की अंगूठा छाप, क्या जीवन खुशी रहेगा? पत्रा उनके 36 गुणकर्म मिला रही है, लेकिन लड़की अंगूठा छाप, बेटा ग्रेजुएट, क्या उनका जीवन सुखी रहेगा? क्या तालमेल खाएगा? या बेटी ग्रेजुएट लड़का अंगूठा छाप भट्टाचार्य, क्या उनका जीवन सुखी रहेगा? पत्रा इसको बताएगी क्या? नहीं। मैंने लिखा अपने देव नीति में, पोथी पत्रा दूर हटाओ, शारीरिक गुणकार में मिलाओ। योग्यता से योग्यता मिला दे, शरीर से शरीर मिलाओ, रंग से रंग मिलाओ, घर से घर मिलाओ, व्यवहार से व्यवहार मिलाओ। ऐसा जब वातावरण मिल जाएगा तो फिर उनका परिवार सुखी चलेगा, गृहस्थी सुखी रहेगी। आपने इसको तो मिलाया नहीं, आपने पत्रा मिलाए, गुण कर्म स्वभाव वास्तविक के नहीं देखे, ना उसकी कोई परख की, ना जांच की। जांच करने क्या जाते हैं? बाहर पूरी टाली भर के जाते हो, गाड़ी 2-4 गाड़ी जाते, क्या लड़की की सूरत देखने जाते हो? सूरत से क्या पता लग जाएगा इसके अंदर गुण का स्वभाव क्या है? ये निरीक्षण नहीं है। अरे भले ही लड़की बदसूरत हो सकती है, चलेगी, लेकिन तुम्हें बदसूरत नहीं, तुम्हें चाहिए उजरी चिट्ठी, तुम्हें चाहिए कार वाली, तुम्हें संस्कार वाली नहीं चाहिए। कैसे जीवन सुखी बनाए, कैसे तुम्हें वो रोटी खिलाई, कैसे तुम्हारा बुढ़ापा सुखी कटेगा? अरे बेटी संस्कार वाली आवे, भले ही गोरी हो ना हो कोई बात नहीं, कार वाली हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार वाली है, तुम्हारी गृहस्थी को सुलभ बना देगी। बना देगी नहीं बना देगी? बोलो। महाराज शिवाजी की माता कैसी थी? वो जिन्हें पढ़ा होगा, गोरी थी कि काली थी? काली थी, काली करूटी थी, तबा के समान थी, लेकिन बाले माता, जिसको छोटी सी बालिका है, कुआं पे पानी भर रही है, मुगल सैनिक आते कुछ घोड़ों पे सवार होकर के, और कुछ बेटियां कुआं पे पानी भर रही, मुगलों ने देखा, घोड़े उनके प्यासे थे, उन्होंने कहा लड़कियों हमारे घोड़ों को पानी पिलाओ। अन्य बेटियां तो नहीं बोली। जीजाबाई कहती 10-12 साल की बालिका है, कहती है हम तेरे घोड़े को पानी क्यों पिलाएं? तेरे बाप के नौकर है क्या? मेरा घोड़ा प्यासा स्वयं क्यों नहीं पिला देता है? उस सैनिक आगे बढ़ा, उसने एक तमाचा मारा जीजाबाई के, आगे बढ़ जाता है। जीजाबाई पानी भर के अपने घर में पहुंचती है। शाम को पिताजी आते, जो मुगल सेना में सैनिक थे, और शाम को पिताजी से कहते पिताजी आज एक मुगल सैनिक ने मेरे तमाचा गाल मारा, कल आपको बदला उसे लेना है। पिताजी हाथ जोड़े तो नहीं बेटी हम नहीं कर सकते, मुगलों का शासन है, हम उनके सिपाही हैं, हम उनसे नहीं लड़ाई लड़ सकते। जीजाबाई ने संकल्प दिया कोई बात नहीं, पिताजी मजबूर हो गए हैं, चलो मेरी सगाई, मेरा पति आएगा, ये काम मैं अपने पति से कराऊंगी। आगे सगाई हुई कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद सगाई में जाती है, अपने पति से मिलती, दूसरे दिन पति से बात कहती है स्वामी एक मेरा निवेदन, एक मेरा कार्य जो पिता नहीं कर सके, आपसे बड़े दिल से उम्मीद थी, मेरा जो पति बनेगा इस कार्य करेगा, क्या आप करेंगे? बोला क्या है काम बताओ तो सही। बताया उसने, पिता उस पति ने भी हाथ जोड़ लिए,
नहीं देवी ये मेरे से कार्य नहीं होगा, मैं उनसे नहीं ले सकता। यहाँ मुगलों का शासन है। जीजाबाई ने फिर तीसरा व्रत लिया कि जाओ, पति ने भी मना कर दिया, पिता ने मना कर दिया, अरे वह कार्य मैं अपने पुत्र से कराऊंगा। दिन की इंतजार करने लगी। धीरे धीरे माता गर्भवती बच्चा जन्म लिया और बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दिए हैं माता जीजाबाई ने। छोटा सा शिवाजी है, घुटनों नहीं चला, थोड़ा थोड़ा पैर चलने लगा। माता जंगल में ले जाती है और छोटी अपने आप बैठती पहाड़ के नीचे। बच्चे छोटी कहता, बेटा दौड़ क्या चढ़ ऊपर। बेटा चढ़ता, बेटे के पैरों में पत्थर चुभ जाते, पैर खून से लथपथ हो जाते हैं। बेटा ऊपर चढ़ता, तब तक एक पीछे सन्यासी आता है, छोटे बच्चे के पगचिन्हों पे देखता है, पैर लसे हुए पैर के पगचिन्ह छूटते हैं खून के। आगे बढ़ता है, देखता है एक बालक चल रहा है आगे, एक माता चोटी बैठी उसको बुला रही है। सन्यासी कहता है, माता तू कैसी माता, निर्दयी माता है, तेरे बच्चे के छोटा बच्चा नॉर्मल इसके पैर, इसको तू दौड़ा रही है, इसके पैर चुभ चुभ करके पत्थर खून से लथपथ हो रहे हैं, तुझे दर्द नहीं इसका? माता कहती, दर्द है इसलिए तो मैं दौड़ा रही हूँ, दर्द है मुझे इसलिए तुम्हें दौड़ा रही हूँ। अरे ये तो दर्द थोड़ा है, आगे कल इसको तलवार बरसियों के भाव लगेंगे, ये उससे भी है नहीं, ये न करे वो न करे, ये अपने इसी तरीके से लक्ष्य को बढ़ता जाए। मैं इसको थोड़ा बना रही हूँ स्वामी जी। और जब 12 वर्ष का जिससे शिवाजी हुआ, माता छत पे खड़ी हुई और कहती, बेटा आज एक कार्य आ गया जिसके लिए मैंने तुझे पाला है, वो आज तुझे कार्य शुरू करना है। क्या कि जितने ही आसपास तुझे दिखाई दे रहे हैं, जिन गुम्बदों पर अल्लाह सुनाई दे रहा है, ये गुम्बद रात के प्रातः 4 बजे के पश्चात दिखाई नहीं देने चाहिए। शिवाजी कहता, मां 4 बजे, ये 4 बजे से पहले गायब हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। शिवाजी ने अपनी छोटी सी टोली बना रखी, टोली को आमंत्रित किया और चढ़ाई कर दी। 4 बजे से पहले कई मुगल किलों पर शासन अपना फैला दिया था। 12 वर्ष के वक्त शिवाजी महाराज की ये थी जीजाबाई। क्या आप कैसी बेटी चाहिए, कलूटी बेटी भी हो, चलेगी, संस्कारवान हो चलेगी, ये बदसूरत वाली होनी चाहिए। श्री देवी बनी हुई, श्री देवी है सूरत मान, लेकिन ऐश्वर्या देवी जो चुल्लू भर डूब के पानी में मर गई है। कौन ऐश्वर्या राय, जिसने सारे देश का सत्यानाश तबायकों ने कर दिया। क्या ऐसे तुम चाहते हो हीरोइन तबायकों को? इसलिए संस्कार वाली होनी चाहिए, विद्यावान होनी चाहिए। पत्रा से कोई विद्यावान नहीं, उसके लिए निरीक्षण करना पड़ेगा। और विद्यावान बनाने के लिए बेटियों को सह शिक्षा देना बंद कराइए। सह शिक्षा कर्जी शिक्षा बेटियों को दूषित करती है, बेटों को दूषित करती है। बेटियों की शिक्षा गुरुकुलों में होनी चाहिए, जहां पुरुष न पढ़ाने वाला है न पुरुष पढ़ने वाला। बांड को संस्कार मिले, बांड को उच्चतम गृहिणी बनाने का विद्या मिलेगी। इसलिए इनको गुरुकुलों में भेजिए। जब गुरुकुलों में जाएंगे तब सही माता निर्माण करने वाली बन पाएगी, तब ये देश की रक्षा बन पाएगी, तब ये समाज को दे पाएगी। इसलिए पत्रा को भी दूर हटाओ, सारे गुण कर्म मिलाओ। शनिचर कहे भी कुछ नहीं। अगर सोम शनिचर होता, सोम शनिचर को पूर्व में लाखों वाहन जाते हैं, उस दिशा से उनके विरोध में कई उलट पलट नहीं जाते, कई तो हमें पंडित जी बतलाते हैं। इसलिए सब पाखंड है, यह अविद्या है, लोगों ने फंसा रखा। कितना ग्रहण पड़ता है तो अब तो लोग समझे कम से कम। अब तो विज्ञान कहता है ग्रहण कैसे पड़ता है। पहले जब लोग अनपढ़ तब तो कहते थे भगवान का राहु के तो मांस नोच रहे, मांस ग्रहण पड़ता के उग्र बोलो उग्र। अच्छा, जिस भगवान का मांस कोई नोच रहे, भगवान भाई अच्छा करेगा क्या? लेकिन हमारे पास अध्यापक बैठे हैं, कैसे पड़ता ग्रहण, कैसे पड़ता है? जब चंद्रमा हाँ, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ध्रुवीय हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी पर छाया, पृथ्वी छाया चंद्रमा पड़ती है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये है तरीका। और इसकी एक गति होती है, उस समय तक ये एक ध्रुवीय आ जाएंगे। ये गति होती है, उसने समय के पश्चात गति होती है, उसे मैं पाए। ये कोई ऐसा नहीं कि ईश्वर कोई वो पड़ गया। आज भी लोग उसे माने बैठे। इसलिए मेरे बहनों, इस पाखंड में ना पढ़ो। आगे क्या बताया, बहुत जल्दी समय 11 से ज्यादा समय हो रहा है, लेकिन 10 मिनट पूरा गीत कहता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि गीत रह जाता मेरा पूरा हो नहीं पाता। हाँ, डोरा गंडा ताबीज गले इत्यादि में आप बंधाती, डोरा गंडा ताबीज आदि इत्यादि, डोरा गंडा ताबीज गले इत्यादि में आप बंधाती।
जा भगत जोलियो ढिंग जा धार फूक करवाती अविद्या आडंबर अपनाती तन सुधार ले होना अविद्या आडंबर अपनाती तन सुधार ले होना बहनों बिगड़ी तका तुम्हारी तन सुधार ले होना बहनों बिगड़ी तथा तुम्हारी तन सुधार ले होना वेद विरुद्ध मिथ्या मत पंथों में तुम दौड़ लगाती वेद विरोधी वेद विरुद्ध मिथ्या मत पंथों में तुम दौड़ लगाती पुराण बाइबिल को तुम सदन पुराण बाइबिल को सदन ग्रंथ माने अपनाती जहाँ अपमान अपेक्षा पाती जहाँ अपमान अपेक्षा पाती तन सुधार ले होना बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना ठंडा को पपुराई पाखंडी गुरु बन बहकाते आज गुरु भी बहुत जल्दी बनाती हो इसलिए आसाराम जैसे गुरु तैयार हो रहे हैं राम रहीम जैसे तैयार हो रहे हैं रामपाल जैसे तैयार हो रहे हैं वे तुम सेवा बहुत करते जाकर के नारी को पति की सेवा के अलावा किसी सेवा करने का अधिकार नहीं है बंडा को पुजारी पाखंडी गुरु बन बहकाते तन मन धन अर्पण करवा कर नरक ओर ले जाते तुम्हें पावन से पतित बनाते तन सुधार ले होना तुम्हें पावन से पतित बनाते तन सुधार ले होना बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना पान तमाकू मांस अंडा प्रिया खानी खाते पान तमाकू मांस अंडा प्रिया खानी खाती दुर्वासरावे समय का भांग पीनी सिगरेट लगाती अपना तन मन घर बनाती तन सुधार ले होना अपना तन मन घर बनाती तन सुधार ले होना बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना गांव में फिर भी अभी कुशलता है जो मैं कहीं कह रहा हूँ बिल्कुल फिट हो रहा है आप शहरों में देखो जो था बहुत पढ़ी लिखी सिगरेट स्मैक सब कुछ छूटा नहीं है पैक भी लगा रही है महिलाएं कुछ भी छूटा नहीं है सबको छोड़ा भ्रष्टाचार इस देश में इसलिए सावधान नारी को अगर सेवा करनी अपने पति की सेवा करे अपने सास की सेवा करे अपने ससुर की सेवा करे चरण दबाना अपने पति के डेली चरण दबाओ सासू के डेली चरण दबाओ तुमको सौभाग्य तुम्हारा होगा इसलिए कहा भी किसी कवि ने अरे ना छुओ पैर पर पुरुषों के ना छुओ पैर पर पुरुषों के चाहे पंडित होए या साधु ना छुओ पैर पर पुरुषों के चाहे ना छुओ पैर पर पुरुषों के चाहे पंडित हो या साधु नित छुए पैर अपने पति के कल्याण तुम्हारा हो जाए नित छुए पैर अपने पति के कल्याण तुम्हारा हो जाए तो सारा देश सुधर जाए ये सारा देश सुधर जाए आ जाए घर घर राम श्याम आ जाए घर घर राम श्याम ये ओम का झंडा लहराए ये ओम का झंडा पानम दुर्जन संसर्गा प्रत्युत ग्रह ओटनम नारी संदोषांशक जो नारी पान तंबाकू का सेवन करती नशीले पदार्थ का सेवन करती है आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं उसकी संतान बचपन में रोगी बन जाती है
कभी भी पान तमाकू गुटखा सुटका का सेवन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कि तुम्हारा जीवन निजी जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे जीवन कई पवित्र आत्माओं के निर्माणशाला भी है। इसको पवित्र रखना है, इसको सुरक्षित रखना है। आपका जीवन, आपका शरीर रोगी बन जाएगा, आने वाली संतान भी रोगी बनेगी। इसलिए इससे मुक्त रहना। अगला क्या बताया है कि तेल विवाह उत्सव पर डीजे बैंड आदि मंगवाती, आज शर्म को छोड़े नित्य घर अपना धमाल मचाती, पर पुरुषों संग कमर मटकाती, तन सुधार ले पर पुरुषों संग कमर मटकाती, तन सुधार ले कहनों से गई तथा तुम्हारी, तन सुधार ले। इन्हीं नहीं, डीजे पे नहीं, अब तो कथाओं में भी नृत्य होना लगा। कथाओं में खूब नाच रही है। जो कहूँगे घर में ससुरों के सामने निकलती नहीं थी, बस हरी महफिल में नृत्य करती। क्या कि भक्ति हो रही? भक्ति, ये भक्ति नहीं हो रही है, ये दुर्गति हो रही है। सावधान। स्वयं को समझ भोग सामग्री ब्यूटी पार्लर जाती, स्वयं को समझ भोग सामग्री ब्यूटी पार्लर जाती, असली पहन वस्त्रों को तितली थी चलाती, लज्जाई जाती तन सुधारे हो, लज्जाई न पूर्ण हो जाती, तन सुधारे हो। आगे बहुत खतरनाक लाइन लिखी है। आज हमारे देश को जो गड्ढा को ले जा रही है, गांव फिर भी अभी बच्चे थे, लेकिन गांव में भी शुरुआत हो गई गाय की। बॉयफ्रेंड बना गर्ल फ्रेंड बने भाई बाप कमासी, बॉयफ्रेंड बना गर्ल फ्रेंड बने भाई बाप कमासी, मेडम उपाधि स्वीकार आप कर पैसा से मैं कहा कि मम्मी आंटी बन हर शादी, मम्मी आंटी बन होना, बहनों बिगड़ी तथा तुम्हारी होना, बहनों बिगड़ी तथा तुम्हारी स्वयं को समझ भोग सामग्री ब्यूटी पार्लर जाती। क्यों जाती हो ब्यूटी पार्लर? विलासता के लिए तो जाती, और कुछ है? हजारों रुपया ब्यूटी पार्लर वाला ले रहा है, और हम इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। बेटी सगाई के लिए होती है, ब्यूटी पार्लर पहले जाती है। जहाँ पहले रिवाज थी, विवाह मंडप जब ब्राह्मण बुलाता था बेटी की विवाह वाले को, तो कहता है स्नान करा के लाओ। पहले स्नान करेगी तब वेदी पाएगी, वे देव पूजन करने जा रही है। आज 3 दिन तक विवाह नहीं नहाती, पहले से 1 दिन पहले से बंद नहाना, और ससुराल में जाकर के भी नहाना बंद। सब तक ससुराल नहीं जाएगी, दूसरा दिन ससुराल तक नहीं नहाती, 3 दिन तक नहीं। शरीर में बदबू आने लगे कोई बात नहीं, क्योंकि ब्यूटी पार्लर गई, ये श्रृंगार खत्म हो जाएगा, सारा बेकार हो जाएगा। नहाएगी कैसे? क्या जरूरत है ब्यूटी पार्लर की? अरे बेटी के अंदर जो ओज तेज है उसको निखारिए, ब्रह्मचर्य का पालन कराइए, सदाचार का पालन कराइए। बेटी में स्वयं ओज तेज आया। क्या ब्यूटी पार्लर सीता गई थी? क्या दुर्गा माता गई थी? क्या सती सावित्री गई थी? जितनी पद्मिनी, क्या दुर्गा देवी गई थी कहीं ब्यूटी पार्लर? क्या थे उसी में ब्यूटी पार्लर? क्या हमारी दादी माता के जमाने में थे क्या ब्यूटी पार्लर? क्या उनका विवाह नहीं हुआ? क्या उनके संतानें नहीं हुई? क्या आज गरीब परिवार भी जा रहा है ब्यूटी पार्लर लाइन लगा करके। करवा चौथ के सारे महिलाओं ने धन डाल के ब्यूटी पार्लर करोड़पति बना दिया जाकर मिर्जापुर में। क्या है ये विलासता है। अपनी कमाई अपने बच्चों के खर्च कीजिए। आज बच्चों को हम 100 रुपए 150 रुपए वाले फीस वाले विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके हजारों रुपया हमारा व्यर्थ चला जा रहा है, जो विलासता के लिए कुछ और नहीं, जो बच्चों को भी सीख दे रहा है। जो महिला आएगी विलासता में श्रृंगार करा करके बाहर से, क्या उसकी बेटियां तिलकमार बनेगी? क्या वो उसी के जो सीखेगी? तुम्हारे अंदर नहीं विलासता वाले संस्कार मानसिकता रहेगी, तुम्हारे अंदर क्या रामकृष्ण सीता जैसी पद्मिनी क्या जैसी नारियां बेटियां उत्पन्न होंगी? क्या नहीं होंगी। साहित्यिक विचारधारा होगी, साहित्यिक भाव होंगे, साहित्यिक आचरण होंगे, तभी साहित्यिक संतान आपको प्राप्त होगी, इनका नहीं। इसलिए नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है?
ये तो क्या है, नाजायज पति नाजायज पत्नी, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई बेटी किसी के साथ में परपुरुष साथ रहेगी, क्या सुरक्षित रहेगी? नहीं रह सकती। ध्यान रखना, हमारे यहाँ व्यवस्था क्या थी, शास्त्र कहता है जवान भाई जवान बहन भी अगर है वो भी एकांत क्षेत्र में परस्पर लंबे समय तक ना है, उनकी भी मानसिकताएं दूषित हो सकती है। जवान बेटी है जवान पिता है, उन दोनों को भी परस्पर एकांत में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, उनके भी भाव दूषित हो सकते हैं। यहाँ तक मर्यादा है, लेकिन आज पुरुष पर स्त्री के साथ रह रहा है, क्या है ये? इसलिए आज देश बिगड़ रहा है। वर्ण संकर संतानें आ रही, विवाह से पहले संतानें आ रही हैं, जिनको नाजायज तरीके से नष्ट करवाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार फैला देश में। आज हर परिवार असुरक्षित अवस्था से, इसको कौन नहीं कहेगा, हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? आज समाज ने तो गारंटी ले रखी इस चीजों को तुमको जगाने के लिए। इसलिए ध्यान रखना, किसी कवि ने कहा है यदि कोई महिला रहेगी फ्रेंड नहीं, वो दुश्मन है। मित्र तो होता है पतन से बचावे, मित्र जो पतन करे वो मित्र नहीं है। इसलिए स्त्री की मित्र स्त्री हो सकती है, पुरुष का मित्र पुरुष हो सकता है, पुरुष का मित्र कभी स्त्री नहीं हो सकती, स्त्री का मित्र कभी पुरुष नहीं हो सकता। होगा तो क्या होगा? लगी हो आग यदि पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी या वो सारे गांव को जलाएगी। मिठाई की दुकान पर कुतिया रखवाली करे, रखाएगी जलेबियों को खाएगी। भूखे भेड़ियों में भेड़ जाए के पंचायत करे, पंचायत करेगी भेड़ियों में बट जाएगी। यही नीत यदि हिंद को भारती रही तो हरगी तेरी नाव पल्ले पार नहीं जाएगी। इसलिए मेरी बहनों मेरी बेटियों पवित्र रहो। आज क्या बात है, एक बात बहुत मार्मिक कह दूं, समय तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, क्या कह दूं? छोटा बालक हमारा, बेटा भी छोटा है, बेटी भी छोटी है, बचपन में है, दोनों 5-6 साल में है। हमको दोनों की बराबर चिंता उसमें है कि नहीं? छोटे जब तक बालक बालिका हमारे दोनों, हमें दोनों की बराबर चिंता, किसी घटबड़ नहीं है, सुरक्षा की दोनों चिंता है। लेकिन क्या होगा, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बड़े बच्चे, बेटी बड़ी हो रही और बेटा ही बड़ा हुआ है, तो बेटे की चिंता से मुक्त होते जा रहे हैं, बेटी की चिंता से विकसित होते जा रहे हैं। बेटी की चिंता, जैसे बेटी बड़ी हो रही वैसे चिंता हमारे ऊपर बढ़ती चली जा रही, बेटा जैसे बड़ा हुआ वैसे कम चिंता होती चली जा रही। बेटा जवान हुआ, हम बेटा की चिंता से मुक्त हो गए, और बेटी जवान है तो उतनी चिंता से हम दब गए। कारण क्या है बेटियों, समझा कभी? यही कारण है लोग बेटियों को नहीं चाह रहे हैं। जिससे बेटियां ये बरसबार की पूर्ति कर देंगी, अपने माता पिता को स्वस्थ कर देंगी। हे माता पिता, तुम्हारा मत्था कभी झुकने नहीं हम देंगे, तुम्हारे मत्थे को हमेशा ऊंचा रखेंगे, तुम्हारी पाक को कभी हम झुकने नहीं देंगे। ऐसा जिससे तुम्हारा आचरण पवित्र हो जाएगा, तो कोई भेद नहीं करेगा बेटी बेटी, कोई बेटियों की भूलता नहीं करेगा। यही कारण है बेटियों को ना जानना ना चाहना, क्योंकि बेटियों के चरित्र पर हमें संदेह रहता है, और बेटी इतना अच्छा परिचय अभी तक नहीं महिला दे पा रही है कि हम पवित्र अपना चरित्र रखेंगे। इसलिए ध्यान रखना, ये बॉयफ्रेंड क्या है, ये सब भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसलिए इसको अलग हटाइए। परपुरुषों से हाथ मिलाकर पतिव्रत धर्म गमाती, परपुरुषों से हाथ मिलाकर पतिव्रत धर्म गमाती, दुर्गा पद्मिनी सिया आदि का गौरव धूल मिलाती, दुर्गा पद्मिनी सिया आदि का गौरव धूल मिलाती, कर रही नरक घोर प्रस्थान सुधार ले, कर रही नरक घोर प्रस्थान तन सुधार ले होना, बहनों की कड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना, बहनों की कड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार। यहाँ तो हाथ नहीं, शहरों में हाथ मिला रही लेडीज पुरुष से हाथ, राजनीति में हाथ मिलाया जा रहा है परपुरुषों से। लेकिन दुर्गा माता की पूजा सारी नारी के, दुर्गा के जात में शायद पिछली बार सुनाया होगा, क्या था, सगे बहनों ने हाथ दुर्गा का पकड़ लिया था, ऐसे विलासता नजर में हाथ का पकड़ना मानो बिजली सी टूट पड़ी, सिंह लेनी खींचनी कटान लेनी मसाल जली, रोज न समाज सकी बोली धिक्कार है, अरे दुराचारी हो जा मरने को तैयार है, बूढ़ी की आबरू मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर पापी जी ने तेरा दुश्मन है। अब इतने में ही मच गया महलों में कोरा, नर नारी चौर से हो गए जमा तमाम, तलवार तान देती अपने बहनोई पर। माता ने हाथ जोड़े, बेटी अभी इसकी रात तेरी बहन के साथ शादी हुई है, इसको तो खत्म कर देगी, तेरी विधवा बहन हो जाएगी, खतरा दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। माता क्या कहे, सुनो एक बात यहाँ भी, कि तेरे कहने से माता
इसे छोड़ती, तेरे कहने से माता इसे छोड़ती, क्रोध कर से जाता हटाया नहीं, उसने दुष्टता पर कसी का कमर, दंड इसका जरा इसने पाया नहीं। अधिकार अधिक दंड देना तो चाहिए इसे, किसी और सती को सताए नहीं, पर चलता न बस, पर बस हो बस कुछ चलता न बस, कहना तेरा है जाता घोटाया नहीं। के नहीं, इतना कह करके खंजर उठाया सितम, झट चलाया बेलम था लगाया नहीं। हाथ को झटके सबसे अलग कर दिया, न दहराया कम पाया किंचित दिया, भले दुर्गावती सी कहां सती, बंश क्षत्रिय कलंकित बनाया नहीं। आज भारत की नारी गजब क्या करे, पीर सैयद में मेवा मिठाई भरे, कहे हजरत घर का पति से लड़े, सच्चे पतिव्रत धर्म को निभाया नहीं। ये था माता दुर्गा का इतिहास। लंबा इतिहास में थोड़ी सी बात कही, अपने हाथ को काट देती है कि सेवा पति की सेवा के लायक नहीं रहा। ये था दुर्गा माता का पवित्र इतिहास। तब उसकी घर घर पूजा होती है, इसलिए नहीं पूजा होती जैसे आज पाखंड दुर्गा कहें, बॉयफ्रेंड बना रही, गर्लफ्रेंड बना रही है, और पता नहीं कितने के साथ में काला मुंह कर चुके हैं, और दुर्गा का व्रत रहती है, सत्यानाश नहीं हो जाएगा, क्या होगा? इसलिए जानिए देवियों के इतिहास को, पाखंडी जागर करने वाले क्या जाने दुर्गा देवी क्या थी। अरे विद्वान कभी चरित्र सुनो तब पता लगे इनका इतिहास क्या था। ये कोई आसमान से नहीं टपकी, तुम्हारी जैसी बेटी किसी, तुम्हारी जैसी पत्नी भी किसी थी, और तुम्हारी जैसी माँ भी किसी थी, लेकिन आदर्श था जीवन, तब उनकी आज समाज में पूजा होती है। इसलिए मेरी बहनों, पुरुषों से हाथ मिलाकर पतिव्रत धर्म कमाती, पुरुषों से हाथ मिलाकर पतिव्रत धर्म कमाती, दुर्गा पद्मिनी सिया दिखा, दुर्गा पद्मिनी सिया दिखा, गौरव धूल मिलाती, कर रही नरकदान, सुधार लेना, सुधार लेना, बहनों की गई दशा तुम्हारी, सुधार लेना, बहनों की गई दशा तुम्हारी। स्वांग सिनेमा टीवी तुमको मोबाइल अति प्यारा, स्वांग सिनेमा टीवी तुमको मोबाइल अति प्यारा, चारित्र हार तुम्हारा कर रहा जो है बिगाड़ व्यवहारा, चारित्र हार तुम्हारा कर रहा जो निर्धार, चारित्र हार तुम्हारा कर रहा जो निर्धार बिगाड़ा, जिससे गौरव मिटे तुम्हारा तन सुधार ले, जिससे गौरव मिटे तुम्हारा तन सुधार ले। मैंने देखा माता मोबाइल देख रही है, अश्लील चीज देख रही है, अश्लील, और बेटे को दुष्पान करा रही है, बेटी को दुष्पान, टीवी देख रही है, गलत चित्र देख रही, तबादला चित्र देख रही, बेटे को दुष्पान करा रही है। समझ जी वो बेटा बेटी वैसा ही बन जाएगा जैसा तुम देख रही हो। इसलिए सावधान, बच्चे को दुग्ध कराओ, बच्चे को जन्म दो, बच्चे को गर्म पालो, बहुत अच्छे चित्र देखिए, पवित्र शब्दों को सुनिए, विद्वानों सुनिए, अच्छा देखिए, तभी अच्छी संतान बनेगी। अच्छा खाओ, लेकिन उस समय तुम्हारा मन चिंता का मैलुआ खाने का है जी। बाजार जा रहा है पति, है जी, महाराज कहाँ जा रहे हो? कि बाजार, क्या आज मन चल रहा है, कि काय का मन चल रहा है, कि बेच लिए क्या? मैलुआ, मैलुआ मालूम क्या है? मछली, झींगा, ये मैलुआ, तो मैलुआ रही मन चल मैलुआ। अच्छा मैलुआ खाओ तो मैलुआ होंगे कि राम हो जाएंगे? बोलो, मैलुआ खा के जन्म करो, मैलुआ जन्मेंगे राम आएंगे। और तो और मैलुआ तो मैलुआ रहे। हमने तो कहीं कहीं जगह देखा
चूल्हे की पूरी बाजू साफ कर जाए चट। राजस्थान गया प्रचार में, वहां मिट्टी के अभी भी चूल्हे चलते हैं, मिट्टी के बर्तन राजस्थान में। तो देखा कि एक चूल्हे की आधी बाजू गायब। ठाकुर साहब थे, मैंने ठाकुर साहब क्या बात है, ये तुम्हारे यहाँ एक ही बाजू का चूल्हा होता क्या? उन्हें कि नहीं पंडित जी है दोनों थे इसमें, लेकिन क्या करें बहू मेरी है वो गर्भवती, उसका मन ऐसा है, इसको खा लेता है, इसको खाती है, वो पकी हुई मिट्टी जली हुई है, इसको खा जाती है। उसने ये धीरे धीरे सब साफ कर दिया। मैंने कि उसको बचाओ नहीं, वो भी नहीं बचेगी, बच्चा भी नहीं बचेगा, आगे बड़ा समय है। तो मिट्टी खाती है। अच्छा मिट्टी खा करके फिर क्या करेगी पैदा? मटे। हाँ मिट्टी खा के मटिया होंगे, वीर पुरुष नहीं होंगे। अरे वीर पुरुष अगर करना है, बुद्धिमान संतान करे, चैत्यवान संतान करनी है तो दुग्ध पिए, मावा मक्खन खाइए, फ्रूट खाइए, फल खाइए। इस तरीके से उत्तम संतान, बुद्धिमान बलवान संतान होगी। ये मेलुआ खाने से, इसके खाने से नहीं। इसलिए सुजनों से कर बैर जो नित गैरों से प्रेम बढ़ाती। बहुत नारियां अपने घर वालों से बैर और पड़ोसी से बहुत बड़ा प्रेम, अपने जनों से बैर दूसरों से प्रेम, वो सबका नाश करने वाली है। अपने घर का अपने जीवन का विषय ध्यान रखना। सुजनों से कर बैर जो नित गैरों से प्रेम बढ़ाती। ऐसी नारी मई के ससुरे कहीं न आदर पाती। उसको कहे सभी को लगाती तन सुधार ले होना। उसको कहे सभी को लगाती तन सुधार ले होना। कहनों पे घड़ी तका तुम्हारी तन सुधार ले होना। कहनों पे घड़ी तका तुम्हारी तन सुधार ले होना। कहनों पे घड़ी तका तुम्हारी देव पड़ोसी से युद्ध मचाती। ध्यान रखना, वो भी अपनी लड़कों जा रही है, अपने परिवार को बिगाड़ी। कौन? जो सास ससुर से बैर, पड़ोसी से बैर। पड़ोसी भी परिवार होता है। पड़ोसी घर में आग लग गई तो तुम्हारा घर भी सुरक्षित बचने वाला नहीं है। जो पड़ोसी दुखी, तुमको भी दुखी रहना चाहिए, तुम्हारा उसके दुख में सहयोगी होना चाहिए, लेकिन नहीं। सास ससुर पति देव पड़ोसी से युद्ध मचाती। किसी से सीधे बात करे ना रहे सदा को राती। किनके से प्रेम नहीं बतलाती तन सुधार ले होना। किनके से प्रेम से ना बतलाती तन सुधार ले होना। कहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना। सुधार ले होना, अरे सुधार ले होना। कहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना। कहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना। बिना कार्य घर पर जाएं पर पुरुषों से बदलाएं। जो दूसरे के घरों पर बिना कार्य जाती बैठती पर पुरुषों बदलाते, उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं है। ध्यान रखना, बिना कार्य पर घर पर जाएं पर पुरुषों से बदलाएं। छोटी मोटी बात सभी घर की बाहर पहुंचाएं। चोरी से अनाज बिकवाएं तन सुधार ले होना। चोरी से अनाज बिकवाएं तन सुधार ले होना। बच्चों से घर की चोरी करके बिकवानी है ना, क्या बेचना बस घर पे कोई नहीं है। क्या बच्चे को बेटियां मार बनेगी, वो भी अपनी सजा में जाकर यही करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। जो बच्चों को या बने को कृत सिखाएं। जो बच्चों को या बने को कृत सिखाएं। माता निर्माता की पदवी को वे कलंक लगाएं। घर गृहस्थी को नर को बनाएं तन सुधार ले होना। घर गृहस्थी को नर को बनाएं तन सुधार ले होना। कहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना। कहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना। शौचालय तज रहा गली में शौच जो करने जाती। अभी मैंने देखा घर में शौचालय नहीं, लेकिन आती इसको बाहर ही जाएंगी रोड पे दंड बैठक लगा रही। कोई आ गया तो खड़ी, कोई चला गया घर बैठी। क्या हो रहा है? दंड बैठक व्यायाम कर रही है, घर कर रही हो। सरकार ने भी इज्जत कर रखा, दौड़ में जाओ, यही तुम्हारी इज्जत है। आज वो जमाना नहीं रहा बाहर जाने के लिए। बाहर जाके कहीं भी लफड़ा लगे मिलेगा तुम्हें। इसलिए शौचालय तज रहा गली में शौच जो करने जाती। शासन द्वारा दे इज्जत तज बेइज्जत अपनाती। मन में जरा विचार न लाती तन सुधार ले होना। मन में जरा विचार न लाती तन सुधार ले होना। कहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी तन सुधार ले होना।
गौरव चाहो यदि जीवन को में सुख पाना, होया गौरव चाहो यदि जीवन में, होया गौरव चाहो यदि जीवन में सुख पाना। बच्चों को आदर्श बनाकर घर में स्वर्ग बना, सदा चरित्रमान हो पाना, सदा सर्वत्रमान को पाना, तब सुधार ले होना, सदा सर्वत्रमान को पाना, तब सुधार ले होना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी, तब सुधार ले होना। अरे वेद वृत्त सकल अविद्या वैदिक विद्या पाओ, वेद वृत्त सकल अविद्या वैदिक विद्या पाओ। लक्ष्मण देव की शिक्षा बहनों जीवन में अपनाओ, इन विद्वानों की शिक्षा बहनों जीवन में अपनाओ, ऋषि दयानंद की शिक्षा बहनों जीवन में अपनाओ। अरे वेदों की तो शिक्षा बहनों भाइयों, वेदों की शिक्षाओं बहनों भाइयों तुम अपनाओ। लक्ष्मण देव की शिक्षा बहनों जीवन में अपनाओ, फिर तुम छूटे दुखे सो जाओ, कल सुधार ले, फिर तुम छूटे दुखे से जाओ, कल सुधार ले। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी, कल सुधार ले, कल सुधार ले ना, अरे सुधार ले ना। बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी, कल सुधार ले ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी, कल सुधार ले ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी, कल सुधार ले ना, बहनों बिगड़ी दशा तुम्हारी, कल सुधार ले। बोल श्री देव महाराज की।